नमस्ते दोस्तों। मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो काफी लोग मुझसे पूछते हैं। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मुझे है ना बहुत खराब थॉट्स आते हैं, ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं किसी को बता भी नहीं पाऊंगा। किसी को बताऊंगा मुझे बहुत शर्म आती है। मेरे को मतलब ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो इन थॉट्स को मैं कैसे हैंडल करूं, राइट? ये थॉट्स बहुत ही डिफरेंट है। मेरे थॉट्स, कई लोग बोलते हैं कि हाँ ओसीडी, रिलीजियस ओसीडी, ये तो नॉर्मल है, ये इसकी मैं बहुत वीडियोस देखता हूँ। पर मेरे विचार तो बहुत ही अलग है। मैंने कभी कोई वीडियो ही नहीं देखी उसकी, किसी ने नहीं बनाया, आपने भी नहीं बनाई उस पर कोई वीडियो। या ये थॉट्स बहुत ही डिफरेंट है, कोई तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई सोच ही नहीं सकता है इसके बारे में। एक तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मुझे लगता नहीं है, रिसर्च में भी ये बोला गया है और मैंने खुद भी लोगों से बात करी है कि लोगों को ऐसे ऐसे विचार आते हैं ना, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हें अपने विचार फीके लगेंगे उनके सामने। तो एक तो पहले ये सोच लो, सोचना छोड़ दो कि तुम अकेले हो ऐसे विचारों के बारे में। और दूसरा है कि अगर तुम्हें ठीक होना है तो विचारों का जो कंटेंट है, विचारों का जो थीम है, टॉपिक है, उसको है ना महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना कम करो। क्योंकि तुम अगर सोचोगे कि नहीं, हार्म ओसीडी का एक अलग तरीका है और सेक्सुअल ओसीडी का एक अलग तरीका है, सेक्सुअल ओसीडी के ऐसे थॉट्स आते हैं सेक्स के, तो मैं उनको कैसे हैंडल करूं, उनको मैं रिलीजियस ओसीडी की तरह तो हैंडल नहीं कर सकता। ये तुम्हारा सोचना गलत है। सारे जो थॉट्स है वो सिर्फ थॉट्स ही है, विचार है, वर्ड्स है, अक्षर है, लेटर्स है जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं और तुम उसे मीनिंग दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग, नॉर्मल लोग भी गाड़ी चला रहे होते हैं तो उनको आएगा थॉट, अरे यार मैं अगर गाड़ी को थोड़ा टर्न कर दूं और खाई में गिरा दूं तो वो तो मेरे हाथ में ही है। मैं तो स्टीयरिंग सीधा कर रहा हूँ, मेरे हाथ में ही है कि स्टीयरिंग में लेफ्ट भी कर सकता हूँ। वो उनको थॉट आता है तो वो उस थॉट को इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसको जाने देते हैं। उनको कोई और थॉट भी आएगा कि सामने से कुत्ता आ रहा, कुत्ते को उड़ा दूं, पर वो उड़ाते नहीं है। विचार आते हैं, कुछ भी विचार आते रहे, मैं बैठ के इधर कुछ भी सोचता रहूं, वो सच नहीं होगा। नहीं तो बैठ के लोग सोचते ही रहते ना, काम करने जाते नहीं। मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए, आ गए, आराम से मस्त बैठ के खाया मैंने पनीर टिक्का और आराम से जिंदगी चल रही है, कुछ काम वाम करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है। तो तुमको कुछ ना कुछ मतलब तुम्हें काम तो करना पड़ेगा, राइट? तुम बिना काम किए नहीं रह सकते। थॉट्स जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, थॉट्स को तुम जो मीनिंग दे रहे हो उससे इम्पोर्टेंस वो आता है। तो ये समझ लो कि चाहे तुम्हें कोई भी थॉट आ रहा है, उस थॉट को आने दो और उस थॉट को जाने दो। उस थॉट को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो वो चले जाएगा। तुमको बस ये सोचना है कि ये बस एक थॉट आ रहा है, जो इस थॉट को अगर मैं मीनिंग दूंगा तो ये मेरी लाइफ में अफेक्ट करेगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें थॉट आता है कि मुझको अच्छी तरह से पढ़ के आईएएस बनना है, उस थॉट को तुम अगर लेट गो करोगे, इग्नोर करोगे, तो तुम आईएएस तो नहीं बनोगे, क्योंकि तुम ट्राई ही नहीं करोगे। तो 100% चांस है कि तुम नहीं बनोगे। पर उस थॉट को तो इंपॉर्टेंस देते हो, फिर कोचिंग क्लास में जाते हो, पढ़ाई करते हो, तब जाके तुम आईएएस बनने के तुम्हारे थोड़े चांसेस होते हैं। तो सेम चीज, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स दोनों में सेम ही चीज है कि उस थॉट को तुम अहमियत दे रहे हो। तो कोई भी थॉट आए, चाहे किसी भी कंटेंट का, किसी भी टॉपिक का, उसको तुम महत्व नहीं दोगे, समझोगे। जैसे एक्ट थेरेपी में कॉग्निटिव डिफ्यूजन में बोला जाता है कि विचार सिर्फ अक्षर है, लेटर है, उनको मीनिंग मत दो, उनको देखो, ऑब्जर्व करो, हाँ ये मुझे विचार आया, और उनको जाने दो। कॉग्निटिव डिफ्यूजन में तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बैठे हुए हो और आपको थॉट आ गया कोई हार्म ओसीडी का, कि मैं अपने आप की नस काट दूंगा। तो तुम ये सोचो, थैंक यू थॉट, थैंक यू माइंड इस विचार के लिए, ठीक है, और ऑब्जर्व करो और जाने दो। तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि थैंक यू माइंड फॉर द थॉट, एंड उसके बाद फुल स्टॉप, फिर लिखो लेट गो ऑफ द थॉट। ये कमेंट सेक्शन में लिखना, थैंक यू माइंड फॉर द थॉट, फुल स्टॉप, देन लेट गो ऑफ द थॉट। तो तुमको अपने माइंड को बोलना है कि थैंक यू माइंड फॉर द थॉट, और फिर उसके बाद लेट गो करना है थॉट को। वो बोलना नहीं है कि लेट गो ऑफ द थॉट, ये बोलना नहीं है, ये एक्शन करना है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज जो तुम अपने माइंड को बोलोगे, और सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्शन, वर्ब, जो तुम करोगे। लाइफ में थॉट और एक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं तुम्हें दोनों की स्क्रिप्ट दे रहा हूँ कि बोलना क्या है और करना क्या है। चाहे कोई भी थॉट आए, चाहे कोई भी टॉपिक का थॉट आ रहा है, उसे देखो, उसे ऑब्जर्व करो और उसे जाने दो। उसको इंपॉर्टेंस दोगे तो वो तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। तुम इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, कई तुम्हें थॉट्स आते होंगे कि मैं मुंबई जाके एक्टर बन जाता हूँ, या मैं फॉर एग्जाम्पल सबको छोड़ छाड़ के हिमाचल में बस जाता हूँ। पर तुमने किया, काफी लोग करते भी है पर बहुत कम लोग करते हैं। आई एम श्योर कई लोगों को हर दिन आता है कि जॉब छोड़ दूंगा, जॉब छोड़ दूंगा, पर जॉब छोड़ते नहीं है, क्योंकि बिल देने हैं।
तो थॉट की कोई लगाम नहीं है। जीभ जो है उसमें कोई हड्डी नहीं है, कुछ भी बोलो। माइंड वो विचार का कोई वजन नहीं है, विचार आते रहते हैं, पर एक्शन का वजन है। इसके लिए तुम बहुत सोच समझ के एक्शन लेते हो। बैठे रहो बेड पे लेटे रहो और 100 थॉट्स आ जाएंगे 10 मिनट में, पर तुम 100 एक्शंस कर सकते हो। तो थॉट्स को इतनी अहमियत मत दो, एक्शन पे फोकस करो। जो कंटेंट है वो मैटर नहीं करता है ओसीडी में। चाहे थॉट का कुछ भी कंटेंट है, तुम्हें कुछ भी आया, पर आगे चल के जो तुम्हें करना है कि थैंक यू माइंड फॉर द थॉट, या जस्ट ये भी कर सकते हो कि इट्स जस्ट अ थॉट, ये सिर्फ एक विचार है, और अपना ध्यान वापस जो तुम कर रहे हो उस पे लेके आओ। मेन चीज वही है कि जो तुम कर रहे हो ना, ओसीडी वालों को यही प्रॉब्लम होती है कि उनका कंसंट्रेशन टूट जाता है। उनका जो अटेंशन है वो ओसीडी चुरा लेता है, उनका जो फोकस करने का जो पावर है वो ओसीडी चुरा लेता है। तो तुमको वो फोकस वापस लेके आना है। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें देखना है कि अच्छा मेरा माइंड उस थॉट पे जा रहा है, उस थॉट पे नहीं जाना है, अपना वापस कहाँ पे लाना है, इधर अपने काम पे। पटना की पटरी छोड़ो, दिल्ली की पटरी पे आओ। मैंने पहले भी ये वीडियो में आया कि पटरियां हैं डिफरेंट डिफरेंट। तुम काम कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, दिल्ली जा रहे हो तुम, पर अचानक से कोई थॉट आ गया, तुम पटना की तरफ निकल गए, कोई सोचने लग गए कि ये है वो है। वहां नहीं जाना है तुमको, वापस दिल्ली की तरफ जो तुम्हें करना है। तो एक्ट थेरेपी में जैसे बोला जाता है, कॉग्निटिव डिफ्यूजन विचारों के लिए, एक्सेप्टेंस इमोशंस के लिए, और फिर उसके बाद वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हें गोल होना चाहिए। अगर तुम गोल लेस वैल्यूलेस ऐसे बैठे रहोगे ना, तो दिमाग में थॉट्स आएंगे ही। वो कहते हैं ना कि जो खाली ढोल होते, खाली बर्तन ज्यादा खड़कते हैं। खाली बर्तन मतलब कोई काम नहीं है, तो कुछ काम धंधा ढूंढो। कहते हैं ना कि ओसीडी वालों को बिजी रहना चाहिए। बिजी मतलब जबरदस्ती नहीं कि तुम इतना काम कर रहे हो कि टूट गए हो, बट हाँ कुछ ना कुछ मतलब हॉबी करो, इंटरेस्ट की कोई चीज होनी चाहिए, कुछ गोल होना चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट, कि अगर जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है काम करने के लिए, या तुम रिलैक्स करना चाहते हो, तो मे बी तुम बुक पढ़ लो या नेटफ्लिक्स भी देख लो, वो भी चलेगा। ना कि ये बेकार थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स सोचने का। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो खाली टाइम में बस उल्टे फुल्टे थॉट्स में साथ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वही सोचते रहते हैं। वो मतलब पॉजिटिव तो छोड़ो, नेगेटिव का भी बिल्कुल नेगेटिव की माँ सोचते हैं। तो इन सब चीजों में मत फंसो। तुम ये समझो कि ये जो विचार है, हर विचार को इम्पोर्टेंस देना नहीं है मुझे। हर विचार मेरी जिंदगी नहीं बनाएगा। हर विचार को, ये विचार आ गया अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सारा काम छोड़ के इस पे चले जाता हूँ, नहीं। तुमको अपनी अटेंशन, अपने फोकस पे काम करना होगा। वो फोकस तुम्हारा थॉट्स जो अनइम्पोर्टेंट, जो फिजूल के थॉट्स है वो चुरा रहे हैं, तुम्हें अपना काम जो है उस पे लेके आना है। इसके लिए तुम मेडिटेशन, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस वो सब यूज कर सकते हो, उससे काफी फायदा होगा। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगी कि कंटेंट जो है, ओसीडी का टाइप मतलब कंटेंट, जो भी थॉट्स के जो टॉपिक्स है वो मैटर नहीं करते, क्योंकि सबका इलाज, सबका जो नेक्स्ट स्टेप है जो करना है ठीक होने के लिए, वो सेम है। दैट इज कि आपको वो थॉट को देखना है, अटेंशन आपको उस थॉट, ठीक है ये थॉट आया मुझे, और अपनी अटेंशन वापस डाइवर्ट करनी है, थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, और आप अपना ध्यान वापस जो आप काम कर रहे हो उस पर लेके आना है। ना कि उस थॉट से, थॉट को बहुत इंपॉर्टेंस देके बस उसी के बारे में सोचते रहना है। एक तो आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो उसके बारे में सोच रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया ये है, इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये वो सोच रहे हो। तभी कोई दूसरा थॉट आ गया ओसीडी का कि मैं किसी को पत्थर मार दूंगा, वो कर दूंगा। तो पत्थर नहीं, मैं पत्थर नहीं मार सकता, पत्थर मारूंगा मैं तो बुरा इंसान हूँ, क्या मैं बुरा इंसान हूँ? ये दो तरह के ट्रेन ऑफ थॉट्स है, मतलब थॉट्स की ट्रेन है। आपको कौन सी ट्रेन में बैठना है वो आपके हाथ में है। तो वो आप समझो और वैसा करो। एंड आई होप आप समझ गए होगे जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। मेरे साथ बने रहो। मैं ट्राई कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप इससे निकलो। ठीक है। और ना कि, और बिल्कुल मतलब फ्री में निकलो, कुछ वीडियो देखते देखते समझो, और समझ गए ना, नॉलेज मिल गई तो निकल भी जाओगे। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।